ने कहा था कल कि मेरा एक ख्वाब है कि मेरा भी घर हो। हाँ, पूरा हो गया? हाँ, आज ख्वाब पूरा हो गया। पूरा हो गया। वो थैंक यू भाई को जिन्होंने इतने किया हमारे लिए, और उन्होंने अपनी पढ़ाई का पैसा भी हमारे पे लगा दिया। तो बस बोलते थे बूजी हमारा घर होगा। कल से मुझे बोल रही है बूजी हमारा भी एक रूम हो गया है, एक किचन हो गया है, हम भी अपने रूम में बैठ के खाना खाएंगे, अपने रूम में बैठ सकते हैं। इसने मेरे पुत्र का घर बनाया, मैंने दूजा पुत्र मिला है राज साहब। मेरी मां नहीं आता, मैं राज नहीं बुलाना, इनू राजन करके बुलाएंगे। मेरा दूसरा पुत्र है जिसने मुड़ के दोबारा मेरे नाल छाती जोड़ी। इनकी इज्जत ढकने के लिए एक छत दे दे। मैं बोलता हूँ मैंने पूरी जिंदगी में कमा लिया, हर चीज कमा ली। बचपन में मैं मिट्टी के घर बनाया करता था, मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था मैं एक इंसान का घर बनाऊंगा। ये काम तो उन डीसीओं का है, तहसीलदारों का है, सरपंचों का है, पंचों का है, हमारा नहीं है। लेकिन हमारे गुरु की एक शिक्षा है, गरीब की मदद करनी है। रो क्यों रहा है यार? अभी तो दुख भरे दिन बीते रहे, अब सुख आए हो रहे हैं। अब तो इतने लोग आपको जानते हैं, सब मदद करेंगे आपकी। बड़े अजीब कायदे हैं मेरे मुल्क के, यहाँ भूख पर नहीं धर्म पर बहस होती है। कहानी आपको मैंने बताई थी, कोटली से 1 किलोमीटर आगे गांव लंगोटिया की, वीरो देवी की। दादा दादी हैं, 2 बच्चियां, 1 बेटा। मां की मानसिक हालत ठीक नहीं, वो बताया था, और उन 3 बच्चों के पिता की मृत्यु हो चुकी है काफ़ी साल पहले। हालात बहुत ख़राब थे। दादा को बोर्ड पेंशन आए थे काफ़ी लंबे समय पहले, 35, 40, 45 साल पहले। 6 से 7 हज़ार रुपये पेंशन आती है, उसी में गुजर बसर करना पड़ता है। और दादाजी बिस्तर पे हैं, 4 से 5 हज़ार उनका खर्चा होता है। चीज़ें मुश्किल थी, हालात बहुत थी, लेकिन कहानी आप लोगों को छू गई। मुझे छुई तो मैंने रिपोर्ट की उसकी। मुझे इसमें दर्द दिखा, मुझे इसमें ज़रूरत दिखी, मुझे इसमें लाचारी दिखी। मैंने रिपोर्ट की और आपने तुरंत इसका रिस्पांस दिया। आपको याद होगा, ये तस्वीर दिखा दूं, ये उन 3 बच्चों की माता है जिसके पति ने कुछ साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इतना सदमा इतना गहरा था कि ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। ऐसे ही बैठी रहती हैं, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लोगों को हिट करती हैं। अब जिस वक्त हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो बड़ा सोच समझ कर संभल कर, पता नहीं कब इनका कौन सा रूप सामने आ जाएगा। तो इस स्थिति से गुजर रही हैं और बच्चों को, मां को संभालना मुश्किल हो जाता है। ये कहानी मैंने आपको बताई थी, ये बुधवार को शायद ऑन एयर हुई थी ये कहानी। आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है। क्या हालात बदले मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने कहा था कि राशन 20 दिन हो जाता है, 10 दिन जो आखिरी वाले होते हैं मुश्किल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा अजीब कायदे हैं मेरे मुल्क के, यहाँ भूख पर नहीं धर्म पर बहस होती है, और जमकर होती है। जब भी आप रात को टीवी ऑन करोगे तो बहस हो रही होगी, लेकिन वो बहस किसी आम आदमी के लिए नहीं। पता नहीं को किस लिए करते हैं, कौन देखता है उसको, मुझे पता नहीं। लेकिन आज यहाँ की जो तस्वीरें हैं लंगोटिया गांव की, राशन इनके पास आ गया है 2 महीने का, कपड़े इनके पास आ गए हैं, अकाउंट में पैसे लोग धीरे धीरे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बेटी ने कहा था, मुझे याद है, ऋचा जी आपको याद होंगी, उन्होंने बड़ी आंखों से कहा था, बेटियां मुझसे पूछती हैं क्या हमारा भी कभी घर होगा। ये बात एक सज्जन को छू गई। उसको आप भली भांति जानते हो, उसका नाम राहिल ठाकुर है। बाथरूम बनाता है वो, मजबूर लोगों की हेल्प करता है। उसने बड़ा फैसला किया, उसने कहा मैं घर बनाऊंगा, मैं घर बनाऊंगा। और ये तस्वीरें हैं अभी मुझे लगता है बुधवार से लेकर शुक्रवार तक एक ही दिन निकला है और उसने काम शुरू करवा दिया यहाँ पे। पता नहीं क्या बनवाने जा रहा है वो, लेकिन उससे बात करूँगा मैं। लेकिन सैल्यूट है राहिल को। और उसके साथ ये हैं
श्री गुरु अमरदास सेवा दल के लोग, एक ग्रुप है, उसके लोगों ने ये कहानी देखी। उन्होंने कहा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे मुल्क के अजीब कायदे हैं, यहाँ भूख पर नहीं धर्म पर बहस होती है। लेकिन ये लोगों ने इनकी भूख को महसूस किया, इनकी भूख को महसूस किया और इनके लिए ये 2 महीने का राशन लेकर आ गए। और मुझे बहुत सारे कॉल आए कि हम भी वहाँ राशन देना चाहते हैं। मैंने कहा कि आप अगले महीने दे देना या आपकी कोई और हेल्प कर दो, क्योंकि राशन इनके पास आ गया है। ये वो लोग हैं। बलविंदर सिंह जी हैं, इनसे बात करूंगा, क्योंकि इनका नाम अब बार बार नहीं, क्योंकि मेरी काफ़ी कहानियों में सामने आते हैं। बलविंदर जी, क्या लगा यहाँ आकर आपको? सत श्री अकाल सर। अब मैं क्या बताऊँ आपको, ये काम तो सबसे पहले इसके बारे में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप ऐसी स्टोरी करते हो जिससे किसी गरीब, किसी भूखे को अन्न मिलता है। मैं सलूट करता हूँ आपको और धन्यवाद भी करता हूँ। और मैं दूसरा धन्यवाद करता हूँ मैं अपने इन वीरों का। ये मेरे गुरु अमरदास जी सेवा दल के वीर हैं। रात को जैसे बात सुनी है, इन वीरों ने ना 2 मिनट नहीं लगाए हैं, बोला हम करेंगे सेवा, हम जाएंगे। मैं मान करता हूँ इन वीरों के, और मैं मान करता हूँ इन जैसे इंसानों के ऊपर जो ऐसी जगह देख के सामने खुल के आगे आते हैं। मैं मान करता हूँ इस राहिल जैसे भाई के, जो इसका इस वक्त स्टडी करने का समय है, लेकिन वो स्टडी को छोड़कर ना ऐसे गरीब के लिए आगे आता है। ये काम तो उन डीसीओं का है, तहसीलदारों का है, सरपंचों का है, पंचों का है, हमारा नहीं है। लेकिन हमारे गुरु की एक शिक्षा है, गरीब की मदद करनी है। क्योंकि हम जो दसवंध निकालते हैं ना, वो ऐसी जगह जाना चाहिए। और वो हम दसवंध निकाल के ये आज जो राशन आया ना, ये उन जिन्होंने दसवंध दिया ना, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि वो गरीब के मुंह तक आज पहुँचा है। हमें बहुत सुकून, बहुत खुशी मिली है, और खुशी मिलती है ऐसा काम करने से। तो मैं आगे भी ये निवेदन, आज एक मैं बात कहना चाहता हूँ। एक बहन है हमारी, रात को उससे मैंने बात किया है, वो सैनिक कॉलोनी की है। तो उसने शायद उन्हें मेरे को लिफाफा दिया है, इसमें 1000 रुपया है, और उसने कुछ बच्चियों के कपड़े भेजे हैं, और भी कुछ फ्रूट्स है उसमें। क्या है मैं देखा नहीं, अभी भेजा है। मैं उसको भी नमन करता हूँ उसकी सेवा को, कि वो हर जगह जब भी उसको हम फ़ोन करते हैं ना, हर गरीब मतलब कि जहाँ हम पहुँचते हैं वहाँ वो हमको फ़ोन करके पूछती है, स्टोरी देखती है और वो पहुँचती है। मैं उसको लोगों के लिए कहानियाँ करते हैं हम, ऐसे ही लोगों के लिए। और मैं आपको बता दूं, जिस महिला का ये जिक्र कर रहे हैं, मैं उनसे कभी मिला नहीं, आज मिला। जब हम यहाँ आ रहे थे, वो रास्ता थोड़ा भटक गए, आगे चले गए। हमने थोड़ा इंतज़ार किया, क्योंकि कॉल पे उनकी बलविंदर जी से बात हो रखी थी कि मैं कपड़े और कुछ उनको देना चाहती हूँ। लेकिन जब वो आके मिले हमसे, उनकी आंखें नम थी, उनकी आंखों में आंसू थे। ये चौहान साहब हैं, रिंकू चौहान साहब, ये राशन लाना चाहते थे यहाँ पे। मैंने कहा नहीं, बलविंदर जी लेके आ रहे हैं तो वो फिर ज़्यादा हो जाएगा, आप फिर कभी आगे अगले महीने। इन्होंने कहा फिर भी मैं जाऊँगा, मैंने एक वादा किया है तो मैं जाऊँगा ज़रूर। चौहान साहब, किस तरह से हेल्प? मैं थोड़ा कुछ कैश कर दूंगा जो इनके काम आ सके। तो कम से कम कैश होगा तो कुछ भी अपनी ख़रीदारी कुछ कर सकते हैं एट ए टाइम। जैसे राशन ख़त्म है, अब ये राशन चलो कब तक, आखिर 2 महीने 3 महीने कम से कम चलेगा, उसके बाद क्या, उसके मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद ये जो मैं गवर्नमेंट को भी, अपने जो सरकार है हमारे JNK में जो भी हैं, ये हम आम लोग ये रातों रात ये सेट बना सकते हैं, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही? DC के पास क्या इतनी पावर नहीं है? आज ही हमारे गांव में ऐसे लोग बैठे हैं, इतने गरीब लोग हैं, तो मुझे देख के रोना आता है ऐसे लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको बता दूं कि 7000 रुपया फ़ी थी इस बच्ची की, नाम बड़ा मुश्किल है उनका, भूल जाता हूं मैं, निताक्षी की। वो पार्ट फर्स्ट में गई हैं, तो डिग्री कॉलेज बिश्ना ने उनसे 7000 रुपया फ़ी भी ली है। उसके दादा से आज मैं आपको दादाजी से नहीं मिलाऊंगा। दादाजी, क्योंकि वो बात बात पर रो पड़ते हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इमोशनल हो जाते हैं। खासकर इन बच्चियों के लिए बहुत परेशान है वो। उनको लगता है कि उम्र का तकाजा भी है, साथ में बीमारी भी है। उनको लगता है कि मेरे बाद इनका क्या। शायद इसी बात को देखकर
उनकी आंखें नम हो जाती हैं। इसलिए आज मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। ये परिवार है आज खुश है, इस परिवार से मैं आपको ज़रूर मिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको मिलाना चाहूँगा राहिल ठाकुर से। राहिल ठाकुर को देखकर मैं भी हैरान हो गया हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी स्टोरीज़ कवर करता हूँ, लेकिन जिस तरह से वो आदमी सामने आता है और जिस तरह से वो बात करता है, उसने मुझे कहा था कि 24 घंटे में बाथरूम बना दूंगा। मैंने कहा यार ये फेंक रहा है, ये कहाँ बना पाएगा। मुझे लगा था स्टार्ट में कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने कर दिखाया। उसने कर दिखाया, अवताल छावनी में भी कर दिखाया और नगरोटा में भी कर दिखाया। और इसने यहाँ कहा है कि मैं इनका घर बना के दूंगा, यहाँ ये बच्चियाँ अपनी माँ के साथ, अपने दादा दादी के साथ यहाँ रह सकें, इंडिपेंडेंटली रह सकें, किसी पर बोझ ना बने। इसने कर दिखाया। जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मैं लेट हो गया हूँ, ये बड़ा पहले यहाँ पहुँच गया था और ये काम है। और कल जो मैंने रिपोर्ट आपको दिखाई थी बुधवार को, यहाँ कुछ नहीं था। राहिल साहब क्या सोचते हो, क्या समझते हो, किस तरह से पॉसिबल कर पाते हो और आपका विजन क्या रहता है? भैया मेरा यही है कि मतलब पहले तो मैं वुमेन सेफ्टी की बात करता हूँ कि हमारी जो बहनें हैं दूर दराज गाँवों में, उनको इतनी ज़्यादा मुसीबतों का एक तो सामना करना पड़ता है। पहले तो वो 10-10, 6-6 किलोमीटर दूर पैदल जाके कई स्कूलों में जाती हैं, कई कॉलेजों में जाती हैं, पैसे तक नहीं होते उनके पास। मैं ये चीज़ देख चुका हूँ। मैं तभी यहाँ पर आता हूँ जब ग्राउंड रियलिटी मैं भी चेक करता हूँ कि इनके हालात सच में माड़े हैं। और जब मैंने इन बहनों के हालात देखे तो मुझे सच में रोना आ गया, तो मेरे को बड़ा दुख हुआ। अगर मेरे चंद पैसे इनके लिए एक मकान, इनकी इज्जत ढकने के लिए एक छत दे दें, मैं बोलता हूँ मैंने पूरी ज़िंदगी में कमा लिया, हर चीज़ कमा ली। बचपन में मैं मिट्टी के घर बनाया करता था, छोटे छोटे कुत्तों के घर बनाया करता था, बट मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था मैं एक इंसान का घर बनाऊंगा, और वो ड्रीम ट्रू हो गया। दुख होता है भैया जब मैं इन लोगों को देखता हूँ, जब ये रोते हैं, जब इनके पास खाना खाने को पैसे नहीं होते, लोगों से मांग मांग के 10 रुपये 20 रुपये, बहुत दुख होता है। हमारे जम्मू को मंदिरों का शहर बोला जाता है। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, मैं बोलना नहीं चाहता बट अभी नवरात्रे चल रहे हैं। कान सखियाँ बोलते हैं लड़कियों को, इनको पूजा जाता है, मंदिरों में इतना दान किया जाता है, इतना दान किया जाता है। क्या वो दान इन जैसी बहनों के घर बनाने के, इनकी पढ़ाई पे नहीं खर्च हो सकता? वो कहाँ जाता है? मुझे बड़ा दुख होता है भाई। मेरे साथ में रेडी लगाता है एक लोकेलिटी का लड़का है, 12 साल का लड़का है। वो मेरी वीडियो देखता है बहुत, तो बहुत पसंद है वो, उसको मेरी वीडियो देखना। उसने मुझे जाते जाते बोला भैया 10 रुपये ले लो, मैं इतनी ही दान कर सकता हूँ। मैंने मना नहीं किया, मैंने उसके 10 रुपये ले लिए। मैंने कहा कल शाम की वीडियो देखना, तेरे नाम की एक ईंट लगी होगी 10 रुपये की। मैं ये बताना चाहता हूँ, आपकी वीडियो को 70-70, 80-80 हज़ार के व्यू आते हैं। क्या लोग 1-1 रुपया दें? 80,000 रुपये इसके घर को नहीं मिल सकता? इसका घर खड़ा हो सकता था। 80,000 ऐसे कई लोग हैं जो आपकी वीडियो को 80,000, 70,000, 50,000 व्यू देते हैं। सिर्फ 1 रुपया भी डाले ना तो उनका 50,000 या 60,000 चुटकी में हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल राज साहब, बहुत बड़ी। लेकिन आपने काफ़ी आशीर्वाद लिया माँ से, उनकी दादी से, जो दुआएं उनको दी, मुझे लगता है वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। ये दुआएं होती हैं, पैसा ख़त्म हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये दुआएं जो हैं वो आप तक रहेंगी। आपको लगता है वो आप अर्न कर रहे हो? डेफिनेटली मैं अर्न कर रहा हूँ। राहिल साहब बहुत बढ़िया आप कर रहे हो, और मुझे लगता है कि अगले आने वाले चंद दिनों में ये अपने घर में होंगे। ये राहिल साहब की एफर्ट हैं। और बलविंदर जी जो गुरु अमरनाथ सेवा दल से यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे राशन लाया, कुछ कैश दिया, कपड़े दिए, और ऐसे लोग जब सामने आते हैं तो लगता है कि चीज़ें अभी इतनी बिगड़ी हुई नहीं है, सिर्फ एक मैसेज की ज़रूरत है, एक चोट की ज़रूरत है, मदद हो जाती है। जो महिला सामने आई, उन्होंने कपड़े दिए, कुछ कैश भी दिया। और एक हैं राहुल कुमार आनंद, उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए हैं। राहुल साहब आपकी जो अमानत थी मैं अब इनके हवाले करने जा रहा हूं। राहुल साहब ने कहा था, राहुल कुमार आनंद, उन्होंने कहा था कि 3,000 रुपये मेरी तरफ से, 1,000 मेरी बहन की तरफ से, और मैंने उनको एश्योर किया था कि ये मैं वीडियो में बता दूंगा। उन्होंने 4,000 रुपये मुझे दिया था, 3,000 मेरी तरफ से, 1,000 रुपया मेरी बहन की तरफ से। और मैं आपको उनके बारे में बता दूं, वो अभी बेरोज़गार हैं। और मैंने उनसे कहा कि क्या ज़रूरत है आपको ये करने की? उन्होंने कहा नहीं, उनका खुशी मिलती है, सब करके उनको खुशी मिलती है। तो आप ये पैसे गिनो बेटा, कितने हैं? इसको गिनो पहले, 1 2 3
4,000। एक बार फिर से गिनो, 1 2 3, कितने हैं? 4,000 रुपये हैं। ये आपके एक कोई भाई हैं राहुल कुमार आनंद, उन्होंने भेजे हैं आपके लिए। ये चौहान साहब हैं, चौहान साहब ये भी कुछ मदद करना चाहते हैं इनको। ये 2,000 रुपया चौहान साहब की तरफ से, ये भी आप बेटा रखो, ये भी आपके भाई हैं। बलविंदर जी उन महिला ने जिन्होंने कपड़े भेजे हैं, उन्होंने भी कुछ पैसे आपके लिए भेजे हैं। ये सभी आप अपने बैंक में जमा कराना। आपका अकाउंट नंबर है ना जो दिया है लोगों को, व्हाट्सएप हमने किया हुआ है स्टोरी में, ये उसी में जमा कराना। ये आपके काम आएंगे, पढ़ाई के काम आएंगे, ठीक है। और ये माता जी हैं जो पिछली बार भी काफ़ी इमोशनल हो गई थी। आपका नाम? वीरो देवी। आप खुश हो? आप थोड़ा राहत मिली थोड़ी? खुश बड़े चंगे, जिसने मेरे पुत्र का घर बनाया। मैंने दूजा पुत्र मिलया है राज साहब, मैनू ना नहीं आता, मैं राज नहीं बुलाना, इनू राजन करके बुलांगी भी मेरा दूसरा पुत्र है जिसने मुड़ के दोबारा मेरे नाल छाती जोड़ी। इस घर 10 साल हो गया मैं पैर धरे थे, मैनू कोई पता नहीं भी मेरी भी कोई इच्छा नहीं भी पुत्र के बेड़े मैं बढ़ांगी। अज मैनू शुक्र है उस मालक का, बड़ी शुक्रिया जिहड़ा अज राजन ने मैनू बेड़े बाड़िया। इन्हें आख्या नहीं माँ मैं बाहर गेदा हाँ, हुण मैं घर आ गया, हुण तू मेरे कोल आ जा। इन्ना शुक्र है मैनू। बच्चे भी उन्हें अपने वापस मिल गया आपको जो खो आप से बेटा मिल गया मैनू। ये मैं वो सोचा कि 10 सालों का बाहर गेदा ही, अज वो घर आ गया जिसने मैनू गल नाल लाया। बस इन्ना शुक्रिया मेरा। अभी आप यहाँ पे कौन कौन रहेगा? आप यहीं आ जाओगे? हाँ जी आ जाओ। दादाजी दादी जी तीनों बच्चे ये? हाँ जी। अब यहीं रहोगे ना? हाँ जी। जब मकान बन जाएगा? कोई गल नहीं, हाँ जी इत्थे के रवांगे। राशन आ गया आपको? हाँ जी। पैसे भी आए हैं अकाउंट में? हाँ जी। अब चीज़ें आसान हो जाएंगी। हाँ जी। अब आपने रोना नहीं है? हाँ जी। दादाजी से आज मैं बात नहीं करूँगा, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। हाँ बड़ी हो जाती है उसकी, बड़ी हो जाती है। रो रहे हैं बड़ा ना वो? बड़ा रो रहे ना, वो कहते ने मैं नचर हो गया मंजी से भेजा, मैनू पुत्र नहीं मिलया ते ना मेरा नाल पुछया। आज शुक्रिया इस पुत्र का राजन का जिन मेरा आन के हाल पुछया। राहिल साहब हाँ, ये बेटे हैं। बिल्कुल बेटियों ने साथ देता है। ठीक है, मैं एक बार फिर आपका नाम भूल गया। निताक्षी बाला। अब थोड़ी राहत मिलेगी, आपकी पढ़ाई में भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। हाँ जी, 10 साल हुए थे मेरे पापा को एक्सपायर हुए और मेरी मम्मा को मेंटली डिस्टर्ब है, तो हमारी किसी ने किसी तरह की कोई हेल्प नहीं की। तो एक राही भैया है जो ऐसे लग रहा है कि मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई के रूप में है और भगवान बनकर आए हैं, जिन्होंने हमारी हेल्प की है। उनको बुखार है, सुबह 5 बजे आते हैं और रात को 8 बजे जाते हैं वो वापस। और रहते हैं मिस्त्री के साथ ही। हाँ, और वो स्टडी कर रहे हैं, अपनी स्टडी छोड़कर हमारा काम कर रहे हैं। उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ उनको। आपने कहा था कल कि मेरा एक ख्वाब है कि मेरा भी घर हो। हाँ, पूरा हो गया? हाँ, आज ख्वाब पूरा हो गया। पूरा हो गया। वो थैंक यू भाई को जिन्होंने इतने किया हमारे लिए, और उन्होंने अपनी पढ़ाई का पैसा भी हमारे पे लगा दिया, तो इसलिए थैंक यू उन्हें, राहिल भैया को। ऐसे लगता है कि मेरा एक नहीं दूसरा भाई मेरे साथ है, 2 भाई मिल गया मेरे को। ये है इनका छोटा भाई। अब बेटा रो क्यों रहे हो? पुत्र रो क्यों रहा है यार? अभी तो दुख भरे दिन बीते रहे, अब सुख आए हो रहे हैं। अब तो इतने लोग आपको जानते हैं, सब मदद करेंगे आपकी। ये निताक्षी जी की छोटी बहन है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो इस स्टोरी का था वो ये है ऋचा जी। ये इनकी जब ये स्टोरी ऑन एयर नहीं हुई थी उससे पहले भी ये इनकी मदद करती रही हैं। उससे पहले भी ये इनको निताक्षी के साथ हमेशा खड़ी रही हैं। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो मैं कैमरे के सामने नहीं बता सकता, लेकिन ऋचा जी हमेशा इन बच्चों के साथ खड़ी रही हैं। आज आप फिर रो रही हैं। नमस्ते आप सबको। थैंक यू राहिल भैया ने बड़ी हेल्प की है। मैं 10 साल हो गया था, इन बच्चों का ख्वाब था, बस बोलते थे बूजी हमारा घर होगा। कल से मुझे बोल रही है बूजी हमारा भी एक रूम हो गया, एक किचन हो गया, हम भी अपने रूम में बैठ के खाना खाएंगे, अपने रूम में बैठ सकते हैं। सब कुछ बूजी आपकी वजह से हुआ है। मैंने आपकी वीडियोस देख के 24 आवर्स में ही काम लग गया। और आज भैया अपनी स्टडी के पैसे, और सुबह से उनको फीवर है फिर भी इधर आए हैं। खाने के लिए बोला, पानी के लिए बोला मैं घर से लेके आई हूँ। यहाँ का तब तक कुछ नहीं लूँगा जब तक
कि इनका घर ना बने, और ये बहनों का मैं घर का पानी भी नहीं पीऊँगा, तब पीऊँगा जब इनका घर बन जाएगा। तो ऐसे इंसान भगवान का रूप बन के आते हैं कि जो आके इतने बच्चों की हेल्प करते हैं। ये बच्चों से बात भी नहीं हो रही है सामने, और मैं इनके दादू, आज इसने दादू को बोला दादू हमारा भी एक घर बन गया, तो ना तो उनसे बोला गया ना इस बच्चे से बोला गया। आज इनका एक सच में घर बन गया, वो भी भैया की वजह से। बस ज़्यादा थैंकफुल भैया के ही हैं और आपके हैं जिन्होंने स्टोरी की और इन बच्चों को आज एक घर दिया। आज तो आया मेरे को। ये कहानी थी जनाब राहिल जैसे आदमी बहुत कम हैं, लेकिन नहीं है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। मैं शुक्रगुजार हूँ राहिल का भी, और मैं शुक्रगुजार हूँ चौहान साहब, रिंकू चौहान साहब का। मैं शुक्रगुजार हूँ उस महिला का जिन्होंने कपड़े और कुछ कैश भेजा। मैं शुक्रगुजार हूँ राहुल कुमार आनंद का जिन्होंने कुछ कैश भेजा। मैं शुक्रगुजार हूँ गुरु रामदास सेवा दल का, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जब स्टोरी ऑन एयर होती है उसमें इमोशन होता है, दर्द होता है। ये लोग कहते हैं कि शायद हम इनके काम आ सकें, शायद हम इनके काम आ सकें। जिस दिन ये कॉल्स आना बंद हो जाएंगे, जिस दिन ये लोग सामने आना बंद हो जाएंगे, मैं स्टोरीज करना बंद कर दूंगा। मैं स्टोरीज करना बंद कर दूंगा। फिर मुझे, मैं 100% कह सकता हूं, 100% मेरे मुल्क के अजीब कायदे हैं। यहां भूख पर नहीं धर्म पर बहस होती है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे लोग भी हैं, अभी ऐसे लोग भी हैं। कई लोग मुझे कॉल करते ही रोना शुरू कर देते हैं और मुझे समझ आ जाती है कि क्यों रो रहा है। अब मैं इसका हैबिचुअल हो गया हूं, मुझे समझ आ जाती है। भाई यही था जनाब लंगोटी गांव से। लेकिन एक करैक्टर से आपको मिलाना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कोशिश करूंगा उनसे बात कर पाऊं। मैं बात करूं आपसे। आपका घर बन रहा है आज, घर बन रहा है आज, खुश हो आप? खुश है? अब पहले एक था, ऊपर छत भी टूटी हुई थी, अब आराम हो जाएगा थोड़ा। बारिश आती थी, पानी आता था अंदर। आपके बच्चे भी आपके साथ ही रहेंगे अब। खुश हो आप? इनकी खामोशी ही इनका जवाब है। बस यही था जनाब, कहानी ये थी। पिता की मृत्यु हो चुकी है, माँ उस मृत्यु के कारण इतना गहरा शौक लगा कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। 3 बच्चे हैं, दादा दादी के सहारे हैं। दादाजी की पेंशन जो है 6 से 7 हज़ार रुपया है। लेकिन कुछ लोगों ने सवाल पूछा था मुझसे, कुछ लोगों ने सवाल पूछा था कि जो आर्मी से बोर्ड पेंशन आता है उसकी इतनी पेंशन नहीं हो सकती। मैंने स्टडी नहीं किया जनाब, मैं इनकी कापियाँ नहीं मंगवाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी आंखों से ये दिखता था, मुझे अपनी आंखों से इनकी घर की भूख दिखती थी। इसलिए मैंने सरकार की तरह डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए। लेकिन अब इनसे ज़रूर पूछ लूँगा, दादाजी की पेंशन कितनी है? कितनी? 6,000 रुपया। कुछ लोग कहते इन्नी नहीं होती, ज़्यादा होती है। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। कितनी देर पहले रिटायर हुए थे? क्या काफी चिर रिटायर हुए थे। हाँ 40-50 साल हो गए हैं। इतना चिर हो गया, काफी चिर हो गए। वो कौन सी फौज में थे? अंग्रेजों की फौज में थे, यहीं पे थे? इतना नहीं सच पता। काफी देर पढ़े नहीं है, पता नहीं कब। पेंशन इतनी है, 6-7 हज़ार ही है, इतनी है, इतनी है जनाब। अगर आपको सबूत चाहिए होगा तो मैं बोल दूंगा इनको कि अब वो अपनी जो भी पेंशन बुक है वो आपको दिखा दें। लेकिन वो क्यों दिखाएं, किस लिए दिखाएं? हमें कौन से सरकार से कुछ फंड्स लेने हैं? दादू तो हैं, कल नहीं है, वो हम लोगों का नहीं पता कि कल हैं या नहीं है। दादू तो वैसे भी इलेक्शन की पूरी वो डैमेज नहीं, उनसे मिलाया आज, इसलिए मैंने उनसे बात नहीं की कि वो रो पड़ते हैं, हमारे जाने के बाद भी वो रोते रहते हैं, इसलिए हमने उनसे आज बात ही नहीं की। भाई यही कहानी थी जनाब। मदद हो गई, मदद हो गई। तब तक कहानियाँ करता रहूँगा जब तक राहिल जैसे लोग, चौहान जैसे लोग, वो महिला जिसने कपड़े दिए, राहुल कुमार आनंद जैसे लोग और इस तरह के संगठन
हैं तब तक मैं कहानियाँ करता रहूँगा। लंगोटी गांव से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।